बिजली की चर्चा में बोलने के लिए आपने समय दिया। सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में बिजली का जो संकट बना हुआ है और इतनी बारिश हो रही है, मई जून में हमेशा थोड़ी बिजली की किल्लत देखने को मिलती है, पर अब अगस्त आने को आ गया पर समस्या वैसी की वैसी बिजली की बनी हुई है। आज भी गांव में रात रात भर बिजली की कटौती हो रही है। आज भी एलडी के मैसेज के माध्यम से कटौती की जा रही है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बरसात के सीजन में इतनी कटौती हो रही है। और सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो आज किसान है। उसको 6 घंटे पर्याप्त बिजली मिलती है, लगातार 6 घंटे नहीं मिलती, टुकड़ों में बिजली देते हैं। और उसमें भी जब बार बार ट्रिपिंग आती है तो वो अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है। एक बार ट्रिपिंग आने का मतलब उसके 10-15 मिनट चले जाते हैं। पानी इतना गहरा है कुओं में, लाइन भरने में चला जाता है, वो आके मोटर वापस चलाता है और पानी शुरू होता है चलना, इतने में वापस ट्रिपिंग आ जाती है। तो 6 घंटे की बिजली 3 घंटे भी उसको नहीं मिलती। बहुत बड़ी समस्या ट्रिपिंग की किसानों को हो रही है। और दूसरी, जब अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर जल जाए तो उस किसान की जो फसल सूखती है उसके आंखों के आंसू सूख जाते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 दिन कोई पता नहीं कब ट्रांसफर मिलेगा। इतनी किल्लत है। आज जरूरत है सबसे बड़ी कि सबसे पहले उस किसान को आप ट्रांसफार्मर दें जिसकी फसल खेत में खड़ी है। जिसने नया कनेक्शन वाले को आप 10 दिन देर से दोगे उसके कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसकी फसल खड़ी है और सूखने जा रही है उसको ट्रांसफर नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, आप समझिए सभापति महोदय। वो कहीं का नहीं रहता वो किसान। एक किसान की बहुत बड़ी समस्या है कि बिजली के बिल कई बार वो भर नहीं पाता, तो विभाग से वो विनती करता है आधे पैसे ले लो, आधे पैसे में फसल पक जाएगी उसको बेच के दे दूंगा, पर उसके साथ कोई रियायत नहीं करते। और दिक्कत तब होती है जब कई बार उसका ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते हैं। कम से कम कृषि में थोड़ी सी रियायत देने का काम करें कि अगर फसल उसकी तैयार हो और किसी कारण से कोई नहीं देता, उसके कोई ब्याज पेनल्टी लगा के उतना मौका आप दे सकते हैं। घरेलू कनेक्शन में जब पेनल्टी ब्याज लग के 1-1, 2-2 महीने नहीं काटते कनेक्शन, तो उसका तुरंत कनेक्शन नहीं काटे जाए। अपन जानते हैं 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, 1-2 महीने कई बार डिले हो जाता है उसका, पर कम से कम उसका ट्रांसफार्मर नहीं उतारा जाए, ये व्यवस्था आप कराएं ताकि वो फसल बेच के उसका दे सके। मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आपने सब एमएलएस के बुलाकर उनसे चर्चा की, उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या बिजली की समस्या है, पर उसके बाद भी आपने फिक्स चार्ज के माध्यम से बिजली बढ़ाने का काम किया और एक अतिरिक्त बोझ पूरे प्रदेश में डालने का काम किया है। विभाग जो ठेकेदारों के भरोसे है, ठेकेदार कोऑपरेट करते नहीं किसानों को, उसका ट्रांसफार्मर कोई जलता है वो बात होगी तो उसको कहते थे तू ही लेके जा, तू इसको लगा, उसको मजबूरी में लगाना पड़ता है अपनी व्यवस्था करके, जबकि उसका काम नहीं, उसके बाद टेक्निकल आदमी नहीं है, पर उसको मजबूरी में काम करने पड़ते हैं, जबकि ये काम आपके विभाग में ठेकेदार नियुक्त कर रहे हैं उनके हैं। एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की आती है सर्दियों में। सर्दियों में जब रात के ब्लॉक में बिजली दी जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कम से कम व्यवस्था करें कि सर्दियों में दिन के ब्लॉक में किसान को बिजली मिले, ताकि रात को जब कड़कड़ाती ठंड में जब वो फसल को पानी देने जाता है तो वो दे नहीं पाता, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत आदमी खड़े खड़े जम जाता है, उस स्थिति में वो पानी में काम करना पड़ता है। तो कैसे भी व्यवस्था करके इस व्यवस्था को बनाए कि किसान को सर्दी में कम से कम 2 ब्लॉक में बिजली मिले, दिन मिले, ये एक बात करें। आरडीएसएस का काम बहुत धीमा चल रहा है, आपको ध्यान में, इसको कैसे ही करके तेज करवाएं। ढाणियां, जितनी भी ढाणियां हैं, 5 के ग्रुप बना के, 6 के ग्रुप बना के, 7 के रुपए कुछ हैं, पर इन ढाणियों में आप कनेक्शन जरूर दें। आज बिजली जैसे पानी जरूरत बन गई है आम आदमी की, वैसे बिजली भी आज आम आदमी की जरूरत बन गई है। ढाणियों में भी आम आदमी रहता है, वहां भी किसान रहता है जो अपन के लिए खेत में अनाज पैदा करता है, पर अगर उसको बिजली नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ी समस्या है। छोटू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,
बिजली और पानी दोनों ऐसे मामले हैं